नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। स्पेशल एजुकेशन से फील्ड से बिलोंग रखती हूँ और आपको स्पेशलाइजेशन के बारे में जानकारी देती रहती हूँ। आज जो लास्ट वीडियो था मेरा लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर था। लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आपको बताया था कि सीखने की क्रिया में जो दिक्कत होती है बच्चों को, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। उससे ही रिलेटेड आज दूसरा उसी का एक पार्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी कि अपठन, अपठन के रूप से भी जानते हैं, और ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी का ही दूसरा रूप है जिसमें सीखने की कमी है। डिसलेक्सिया का मतलब है इसको बच्चे को पढ़ने में आने वाली कमी या दोष, या उसको पढ़ने को सीखने में कमी आती है, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया जो है वो नॉर्मल बच्चों में होता है, इसको किसी डिसेबिलिटी से रिलेटेड नहीं लिया जा सकता। ये नॉर्मल बच्चों में होता है जिसमें दृष्टि से और बोलने से रिलेटेड दोष पाया जाता है। इसमें नॉर्मल है कि नॉर्मल बच्चों में ज़्यादा करके पाया जाता है। जो हमारे 50-60 बच्चों की क्लास है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा 1 या 2 बच्चा ऐसा डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है। जितना आप उसको सिखाते हो उसको पढ़ने में उतनी ही दिक्कत आएगी और पढ़ने में वो पीछे रहेगा। आज हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है और हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, डिसलेक्सिया का इलाज हो सकता है लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं किया जा सकता। इसकी कोई भी अवधारणा नहीं है कि आप इसको अच्छे से ठीक कर सकते हो या कोई इलाज दे सकते हो। लेकिन इसका एक है कि आप जितना उसको पढ़ने के लिए जितना फोर्स करोगे वो उतना ही उसको ठीक हो पाएगा। जितना उसको ढील छोड़ोगे वो बच्चा इतना नहीं कर पाएगा। जो डिसलेक्सिया है वो खुद पता लगाया जा सकता है कि डिसलेक्सिया है भी या नहीं है। उसको ऑडियो या वीडियोस या आप ई बुक्स वगैरह जो भी देते हैं या नॉर्मल स्टोरी बुक्स टेलीज देते हैं, वो जितना आपको पढ़ के सुनाएगा उतना उसमें आपको जानकारी मिलती जाएगी कि इसमें कितनी कमी है डिसलेक्सिया से रिलेटेड। और इसके लिए कोई एक्सरे या कोई प्रयोगशाला टेस्ट नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि आपके बच्चे के लिए प्रयोगशाला का कोई असेसमेंट टेस्ट करना है या कुछ करना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ना ही इसके लिए कोई एक्सरे होगा, ना कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई आपका दोष होगा जो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा अपने बच्चों के बारे में कि कहीं आपको कोई इस तरह की गाइडेंस देता है कि आप इसका एक्सरे कराएं, वो अपना वेस्ट ऑफ मनी है, आप पैसे वेस्ट कर रहे हो। आप सिर्फ बच्चे की खुद ही असेसमेंट करें या आपके बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो इसको कैसे दूर किया। तो जो इसकी पहचान है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको बच्चे को कैसे डिसलेक्सिया से रिलेटेड कैसे पहचान सकते हैं। ये बड़ों में भी मिल सकता है, क्योंकि अगर बचपन में हमने इसको नहीं पहचाना तो वो धीरे धीरे बड़े युवा अवस्था तक आ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको पहचान बता देती हूँ ताकि आप बच्चों को शुरू से ही पहचान सकें कि बच्चा क्यों डिसलेक्सिया का शिकार हो रहा है। तो बच्चा है कि बात करने में देरी करेगा, आप उससे कुछ पूछोगे वो बहुत देर तक जवाब नहीं देगा आपको, और आप उसको कुछ पढ़ने को दोगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा। इसका ये याद रखने के लिए, याद जो करेगा उसमें कठिनाई आएगी, याद करने में उसको कठिनाई रहेगी, सीखने में कठिनाई रहेगी। पढ़ने के लिए वो सीखेगा, सीखने में उसको दिक्कत रहेगी। आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए कि आपको बच्चा पढ़ने में दिक्कत दे रहा है तो उसको हो सकता है कि डिसलेक्सिया हो। और बच्चे का जो देर से बोलते हैं, जो बचपन में बच्चा जो देर से बोलता है उसको टाइम लगता है। नॉर्मली 2 साल तक बच्चे अपनी लैंग्वेज अपनी डेवलप कर लेते हैं, लेकिन जो 2 साल के बाद भी अगर अपने शब्दों का उच्चारण आपस में जोड़ नहीं पाते तो यानी कि उनमें डिसलेक्सिया की शुरुआत हो चुकी है और आप उसका इलाज करवाना शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी आप इलाज करवाओगे उतना जल्दी ही उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। पढ़ने में लेट होगा, हमेशा वो पढ़ाई के मान में लेट रहेगा, या हमेशा एक बहाना लगाएगा कि मुझे सिर दर्द हो रहा है। सर दर्द रहेगा या फिर बोलने में कठिनाई करेगा, शब्दों का आपस में जोड़ नहीं पाएगा। एक अगर सेंटेंस बोलना होगा तो उस सेंटेंस का या तो पहला भाग बोलेगा या लास्ट भाग बोलेगा। इसीलिए आप उसको देखें कि अगर वो इस तरह के सेंटेंस बना रहा है और आपको सेंटेंस सुनने में आप उसको इग्नोर कर रहे हो, वैसे ही उसको समझ जाते हो कि हाँ इसने ये बोलना है, तो इसका मतलब है कि उसमें आपका भी हर पार्ट है कि उसका डिसलेक्सिया को बढ़ाने में आप भी जिम्मेवार हो। दोस्तों, इसका एक इलाज है जो आपको मैं बता देती हूँ कि इलाज सिंपल सा ही है और ज़्यादा इसके लिए वो भी नहीं आपको करना होगा। आपको उसकी जो एजुकेशन प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको थोड़ा चेंज करना होगा। स्कूल में उसको बताना होगा कि कैसे उसको पढ़ने में मदद की जाए। जो भी वो शब्दों को उच्चारण करता है उनको ऊंचा बोलना, उसका व्याकरण, व्यवहार, वर्णमाला को तेज़ करना, उसका
स्पोकन और वोकल कॉर्ड को ज़्यादा फोर्सेस करना कि इसको आप ज़ोर से बोलिए जो याद कीजिए, यानी कि ये बच्चे जितना ज़ोर से बोलेंगे उतनी जल्दी उनको याद होना शुरू हो जाएगा। डिसलेक्सिया की जो प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ी थोड़ी रिमूव होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे रिमूव हो सकती है। बीमारी या चोट की वजह से, अगर दिमाग में किसी तरह की चोट लगी है, चोट लगने की वजह से, तंत्रिका तंत्र में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से अगर उसको डिसलेक्सिया आ रहा है तो उसका प्रॉपर मनोवैज्ञानिक रोग हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो आप उसका इलाज करवाइए। यानी कि उसका जो मेडिसिन है, मेडिसिन चल रही हैं या कुछ भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, असेसमेंट चल रही है, आप वो पूरा प्रॉपर करवाना है, ताकि जो बच्चे का है डिसलेक्सिया, जो ब्रेन लॉसेस हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके और उसको प्रॉपर तरीके से दिया जा सके। रोज़मर्रा के जो जीवन के कार्य हैं उसको धीरे धीरे उनको बांटना शुरू कीजिए, यानी कि उसको लॉन्ग टर्म का कार्य ना दें, उनको छोटा छोटा कार्य दीजिए कि वो हौली हौली वो काम कर सके। उसको प्रेशर मत बनाइए कि वो भाई अभी कर। अगर वो अभी नहीं कर पा रहा तो उसको कहिए कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर में रुक के फिर से कर लीजिए। अगर डेली वो अपना ब्रश करना में दिक्कत कर रहा है, ब्रश नहीं कर पा रहा, तो उसको हौली से कहिए, बाद में दे दीजिए। जब भी फ्री टाइम बैठा हो तो उसको ब्रश दीजिए, उसके बारे में बातें कीजिए, उससे बात कीजिए, उसके बारे में बोलते रहिए, तो वो उस चीज़ से रिमूव हो जाएगा। यानी कि आपको उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर बनाना होगा, आप उसको दोस्त बनना पड़ेगा, आपको उसके मन तक जाना होगा, तभी आप उसकी क्योंकि डिसलेक्सिया की वजह से वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएगा। विचार ना व्यक्त करने की वजह से वो काफ़ी नेगेटिवनेस में जा सकता है, और इसी के लिए आपको अपना फ्रेंडली बिहेवियर उसके साथ बनाना होगा। टीचर हो, दोस्त हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, दादा दादी हो, कोई भी हो, सबको उसका फ्रेंड बनना होगा। उसकी बीमारी को उजागर नहीं करना, उसको अपने प्यार से उसको समझा के उसके असेसमेंट के ज़रिए उसके साथ काम करना होगा। आप लोग स्पेशल एजुकेटर वगैरह आपको इसके बारे में एजुकेशन दे सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट, अगर बोलने में दिक्कत आ रही है तो स्पीच थेरेपिस्ट की आपको मदद लेनी होगी, नैदानिक मनोविज्ञान थेरेपिस्ट लेनी होगी। और तंत्रिका तंत्र के जो विशेषज्ञ हैं, यानी कि जो ब्रेन से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, आपको उनकी हेल्प लेनी होगी, वो भी आपकी सहायता करेंगे। और बाल रोग विशेषज्ञ हैं दोस्तों, डिसलेक्सिया वाले बच्चों में जो मेन प्रॉब्लम आती है वह अक्षरों को पहचान करने में आती है, यानी कि वो उसको पढ़ने में दिक्कत करता है, या डी और बी को पढ़ेगा, एन और एम को पढ़ेगा, डब्ल्यू और एम में बदलेगा, यानी कि इनमें यह पढ़ने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से वो सीखने में दिक्कत आती है। वर्णमाला, अंकों की पहचान, ये सब इसकी दिक्कत का प्रॉब्लम है। और अंकों को गणित में पेंसिल से लिखने में, पढ़ने में, सीखने में दिक्कत आएगी। निर्देश, आप उसको कोई ऑर्डर देते हो, निर्देश देते हो कि वहाँ जाना, वहाँ से ये लेके आना, ऐसे करना, उसमें उसको दिक्कत आएगी। इसीलिए जो भी आप उसको निर्देश देते हैं या ऑर्डर देते हैं, आप उसको धीरे धीरे बोलिए, छोटे सेंटेंस में बोलिए, ताकि वो छोटे वाक्य को समझ सके। यानी कि पूरा सेंटेंस मत बोलिए उसको कभी भी, क्योंकि पूरा सेंटेंस बोलने से उसको कभी समझ नहीं आएगा और वो आधा ही वहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उनको बस 2 या 3 सेंटेंस में वाक्य को पूरा करें। समय पर काम पूरा करना सिखाएं, यानी कि वो एक काम को लेके 2-3 घंटे बैठे रहेंगे और वो काम करने में उसको दिक्कत होगी। हमेशा उसके टाइम को लिमिट में बनाएं, उसको प्रेशर ना करके उसको आराम से उतना ही काम दिए जो उस समय के अकॉर्डिंग वो कर सकेगा। इन बच्चों में ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से डिसलेक्सिया आ सकता है। एकेडमिक हेल्प भी इनको बहुत ज़रूरी है, बच्चों में एकेडमिक हेल्प देना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी इनको एकेडमिक सेंटर में भेजा जाता है तो वहाँ पे इनको लिखने, पढ़ने और बोलने में सहायता करनी चाहिए। टाइम टेबल, इनका एक टाइम टेबल बना दीजिए, जिसकी वजह से इनको हमेशा उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इनको याद दिलाते रहे कि अभी आपको ये करना है और अभी आपको यह करना है। तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये फिर अपने आप को ढालते हैं और इनका जो डिसलेक्सिया है वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाता है। जो सोसाइटी से रिलेटेड काम होते हैं और सामाजिक योग्यताएं होती हैं, सोसाइटी में मेलजोल बढ़ाना और फ्रेंड्स सर्कल बनाना, ये भी इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसके डिसलेक्सिया रिमूव करने में हेल्प मिलेगी। और साथ में बच्चों के शौक़ को पूछिए, बच्चे का जो भी शौक़ है उसके बारे में पूछिए और उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको बढ़ावा दीजिए। तो डिसलेक्सिया
दोस्तों जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको ऑडियो बुक्स, ई बुक्स वगैरह दीजिए और कहानी स्टोरीज़ के बारे में बुक्स दीजिए और उसको अपने सामने बैठा के पढ़ने के लिए बोलिए। जैसे जैसे वो उसको रीडिंग स्किल जैसे उसकी बढ़ती जाएगी वो अपने डिसलेक्सिया से रिमूव होता जाएगा। इसी के साथ आपको जानकारी दे सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप मेरे को ईमेल या मैसेज कर सकते हैं। और डिसलेक्सिया के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपकी क्वेरीज होगी तो जितना हो सकेगा आपको उसके बारे में हेल्प कर पाएंगे।